गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आइए जो है आज हम लोग इस वीडियो में पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस हम लोग समाप्त कर चुके थे। प्रेजेंट का इंडिफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हम लोगों ने पढ़ लिया था इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग पास्ट टेंस में और पास्ट टेंस का पढ़ते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो जिन बच्चों ने या जिन लोगों ने जो है प्रेजेंट टेंस को अच्छे से समझ लिया है तो पास्ट उनके लिए जो है आसानी से जो है समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट जिसको अच्छे से जिसने पढ़ा है, समझा है, उसके लिए पास्ट में कुछ नहीं। ठीक है, बस उसको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और मेन वर्ब भी नहीं याद करना है, थोड़ा सा याद करना है इंडिफिनिट में। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ही याद करना है, बाकी जो है टेंस आसान हो जाएगा। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस को। ठीक, तो देखते हैं भाई, पास्ट पहले ही लग गया। जब पास्ट लग गया तो हमें जानकारी होना चाहिए कि जब पास्ट लग गया है तो मतलब ये क्या करेगा, बीते हुए समय के बारे में बताएगा। पास्ट लग गया है तो बीते हुए समय के बारे में बताएगा। ठीक है, हमने शुरू में ही जब लिखवाया था तो वहां प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तो हमने पास्ट में प्रेजेंट में लिखवाया था कि इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में है, हैं, हूं, हो आदि शब्द आ सकते हैं। पास्ट में लिखवाया था कि इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में था, थी, थे या ई ये आएंगे। ठीक है, पास्ट में। तो पास्ट हमको पता ही है कि बीते हुए समय के बारे में बताता है। ठीक है, अब पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो गया भाई। ठीक है, टेंस तो समय के बारे में ही बताता है। अब पास्ट इंडिफिनिट टेंस क्या करेगा, तो इससे हमें क्या होता है, बीते हुए समय में किसी काम के करने या होने के बारे में पता चलता है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस से हमें बीते हुए समय में किसी काम के होने के बारे में पता चलता। अगर ये आपसे कोई पूछे पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में तो ये आप बता सकते हैं। ठीक, चलिए इसके आगे आते हैं, हम पहचान पे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, पहचान जानना जरूरी है भाई। अगर हम पहचान पे आए, ठीक है, पहचान की बात करें कि कैसे पहचानेंगे हम कि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है हिंदी का, तो हम पहचान की बात करें तो आइए देखते हैं। तो पहचान में हम बात करें तो इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में, सुनिए ध्यान से, इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में, और अंत में क्या आएगा, ता था, वहां ता है, ती है, यहां ता था, ती थी, ते थे। ठीक है, या, ई, ये आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ये आदि शब्द आते हैं। हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि इस प्रेजेंट की बात कर रहा हूं कि इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आते हैं। पास्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, पास्ट इंडिफिनिट, तो इसके हिंदी के वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ये आदि शब्द आते हैं। ये हमारा क्या हो गया, पहचान हो गया बाबू। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पहचान हो गया ये। ठीक है, अब आते हैं पहचान के बाद जो हम दूसरा टॉपिक करते हैं, क्या करते हैं भाई, पहचान तो हो गया ना कि अगर ये आपके वाक्य के अंत में कहीं आपको दिख गया तुरंत आप समझ जाएंगे किसका है, ये पास्ट इंडिफिनिट का है। अब आते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब पे, किस पे आएंगे भाई, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो भाई इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड। क्या है भैया, डिड है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड है। क्या है, डिड है, और डिड अकेला है।
प्रेजेंट वाले में डू और डज था, ठीक है, तो वहां कंडीशन था कि सिंगुलर के साथ आप डज को ले जाइए, प्लूरल के साथ आप डू को ले जाइए, पर यहाँ पे डिड अकेला है, और अकेला है तो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ किसका प्रयोग, डिड का प्रयोग। एक ही ऑप्शन है, कौन, डिड। तो जब खाली डिड है तो चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो प्लूरल हो, सबके साथ किसका प्रयोग करेंगे, डिड। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो गया, डिड। लेकिन ध्यान देना है अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग यहां भी नहीं करते हैं। कहाँ, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। जैसे हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में नहीं करते थे अफर्मेटिव में, ऐसे यहां भी नहीं करेंगे। खैर अभी ये जानिए कि इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, डिड है। क्या है, डिड है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं मेन वर्ब। किस पे आ जाते हैं, मेन वर्ब। तो इस टेंस का मेन वर्ब क्या है बबुआ, देख लो। मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया क्या है, देखिए मेन वर्ब है क्या, तो अफर्मेटिव के लिए बाबू वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का क्या है, सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म। किसके लिए, किसके लिए, अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, तो समझ रहिए। तो मेन वर्ब इसका क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कौन कौन सा फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, या हम कह सकते हैं सेकंड फॉर्म है। लेकिन सेकंड फॉर्म का प्रयोग अफर्मेटिव में होगा, और इंट्रोगेटिव में भी हम करेंगे, कौन वाले में, और निगेटिव में भी करेंगे, कभी नहीं वाले में। ठीक है, उस पर डिस्कस करेंगे बाद में। तो वर्ब का जो है कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा, फर्स्ट फॉर्म निगेटिव और इंट्रोगेटिव में सामान्यता होगा। ठीक, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हमारा मेन वर्ब हो गया, ये हमारा पहचान हो गया किसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है बाबू, एक बार देख लो ध्यान से। चलिए अब हम आते हैं रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन करेंगे, वहां से पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। तो चलिए हम लोग हेडिंग डालेंगे अब रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। तो रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन अनुवाद के नियम हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे अनुवाद हम लोग करेंगे हिंदी से जो है अंग्रेजी में। ठीक, तो रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। चलिए तो पहला हम डालेंगे क्या, क्या पढ़ेंगे बाबू, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस हमने बताया था 4 प्रकार के सेंटेंस हम लोग पढ़ते थे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। उसमें पहला हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी का और एक नाम क्या है, क्या है इसका एक और नाम, पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस का एक और नाम क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें आप लोग बढ़िया से लिख लीजिए, रूल बना के या स्टार बना के लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी HB का प्रयोग नहीं करते हैं, का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। इसमें HB यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, लिख लीजिए भाई। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत बेनिफिशियल है आप लोग के लिए, हमेशा काम आएगा, है ना। इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं, किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है, ठीक है, ऐसे वाक्य जिसमें काम का सकारात्मक अर्थ, किसी भी काम का सकारात्मक अर्थ मिले, ठीक है, या किसी भी काम का होना पाया जाए, वो अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक,
तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। किसमें? अफर्मेटिव में, यानी डिड का प्रयोग जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं करेंगे। ठीक, चलिए दूसरा लिखिए, इसमें मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंस में। ये ध्यान देना है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग सामान्यतः यहीं खाली होता है, जान लो बस। उसके बाद आपको जल्दी नहीं मिलेगा सेकंड फॉर्म, फिर मिलेगा कभी नहीं वाले निगेटिव में और कौन वाले इंट्रोगेटिव में। लेकिन जान लो नॉर्मली कि अफर्मेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही जो खाली हम किसका प्रयोग करेंगे? सामान्यतः सेकंड फॉर्म का प्रयोग। ठीक, इसमें मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये दो चीजें हो गई भाई, कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे और इसमें मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आते हैं एग्जांपल्स पे। अफर्मेटिव का एग्जांपल देख लीजिए बाबू, देखो जैसे वह नदी में नहाता था। वह नदी में नहाता था। वह नदी में नहाता था। ठीक, ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल लिख लीजिए, वह नदी में नहाता था। ठीक है, मैंने, ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये दूसरा एग्जांपल है। मैंने एक पत्र लिख लिया। अब देखिए, मैंने एक पत्र लिख लिया। पहला है वह नदी में नहाता था और फिर दूसरा है मैंने एक पत्र लिख लिया। ठीक है, दोनों को ट्रांसलेट करते हैं। आइए इसको देखिए भाई, मैंने एक पत्र लिख लिया। करिए, इसको ट्रांसलेट करिए। चलिए आइए देखिए, करते हैं इसको। वह नदी में नहाता था। वह नदी में नहाता था। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? देखिए सब्जेक्ट कौन है? पहली बात तो देखिए, हमको क्या करना है? सब्जेक्ट पे फोकस करना है। सब्जेक्ट क्या है? स्ट्रक्चर के बारे में जो है बात कर लेंगे। पहले क्या लिखते हैं? अफर्मेटिव में सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट क्या है? वाह। वाह की अंग्रेजी ही। वाह की अंग्रेजी क्या होती है बाबू? ही होती है। ठीक है, पहला काम हम लोग वाक्य का अंत देखकर टेंस पहचानता था, आ गया ना, प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, वह नदी में नहाता था तो ही। अब हमको वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ यूज करना है, लिखा है मेन वर्ब। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब यूज कर देंगे यहाँ, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का यूज करना नहीं है। तो ही बात, ये सेकंड फॉर्म हो गया। ही बात। वह नदी में नहाता था तो इन द रिवर। इन द रिवर। इन द रिवर। ही बात है इन द रिवर। वह नदी में नहाता था। ये हो गया किसका? पहले का। ठीक, किसका हो गया? पहले का। ही बात इन द रिवर। स्ट्रक्चर हमने बहुत प्रेजेंट में बहुत लिखाया है। ठीक है, प्रेजेंट में पहले सब्जेक्ट, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा, पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, नहीं है तो मेन वर्ब। फिर क्या लिख देंगे? ऑब्जेक्ट। अच्छा लिख देंगे, अभी स्ट्रक्चर भी लिख देंगे। मैंने एक पत्र लिख लिया। देखो इसके अंत में क्या आ रहा है बाबू? या आ रहा है। तो कौन सा टेंस? या है आ गया होता तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता, लेकिन खाली या है। मैंने एक पत्र लिख लिया, है ना, तो ये क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। तो देखिए मैंने एक पत्र लिख लिया, तो अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? आई। सब्जेक्ट कौन है? आई। ठीक, फिर क्या है? इसमें सब्जेक्ट है आई। अब लिखेंगे क्या? मेन वर्ब का क्या? सेकंड फॉर्म। तो एक पत्र लिख लिया है तो लिखना, तो आई
रोट, आई लिया है नहीं है, लिया, मैंने एक पत्र लिख लिया, लिया है होता तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता, मैंने एक पत्र लिख लिया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई रोट, आई रोट, क्योंकि राइट का सेकेंड फॉर्म रोट, आई रोट ए लेटर, आई रोट ए लेटर, ये हो जाएगा बाबू, आई रोट ए लेटर, इसका हो जाएगा मैंने एक पत्र लिखा का हो गया, लिख लिया, इसका हो जाएगा आई रोट ए लेटर। ठीक है, ये होगा हमारा ट्रांसलेशन। तो वह नदी में नहाता था, ही बाथ इन द रिवर, मैंने एक पत्र लिख लिया, आई रोट ए लेटर। ठीक है, सुनिए, अगर स्ट्रक्चर अगर आप लिखना चाह रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा भाई, इसके पहले स्ट्रक्चर बहुत लिखे हैं, पहले क्या लिखेंगे बाबू, सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे, मेन, सॉरी हेल्पिंग वर्ब लिखना नहीं है, क्या लिखेंगे, मेन वर्ब, कौन सा फॉर्म, सेकंड, रोमन नंबर में लिख लीजिए, मेन वर्ब सेकंड, मेन वर्ब इस तरह से लिख देंगे तो सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म, प्लस क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट, क्या लिख देंगे बाबू, ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको आप नोट कर लीजिए, ट्रांसलेशन देख लीजिए। चलिए, अब अफर्मेटिव के बाद हम लोग आते हैं निगेटिव में। अफर्मेटिव समझ में आए, इसमें हेल्पिंग वर्ब का, डिड का प्रयोग नहीं करना है। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग नहीं करना है, मेन वर्ब के रूप में आ जाता है तो डू, तो डू का ही सेकेंड फॉर्म डिड होता है, डू का जो है, अगर डू आगे मान लो करना का आ गया तो डू, तो डू का ही सेकेंड फॉर्म डिड होता है, तो वहां मेन वर्ब के रूप में कर सकते हैं। डू का क्या होता है, डू का डिड हो जाता है, फिर डन, डू फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकेंड फॉर्म, डन क्या है, थर्ड फॉर्म। तो अगर इस तरह से आ जा रहा है, काम कर लिया करके, मैंने अपना काम कर लिया, ठीक है, तो आई डिड माई वर्क हो जाता, मैंने अपना काम कर लिया तो आई डिड माई वर्क हो जाता। तो डिड यहाँ जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि क्या है, मेन वर्ब है। जैसे होता मैंने अपना काम कर लिया, मैंने अपना काम कर लिया, लिख दे रहे हैं, देख लो, एक तो देख लीजिए, मैंने अपना काम कर लिया, ठीक, मैंने अपना काम कर लिया, ठीक है, यहां भी देखिए अंत में क्या आ गया, या आ गया, तो इसका हो जाता आई, या उसने जो भी लिखते आई, फिर अब अपना काम कर लिया, अब करना क्या होता है, डू, तो यहां हो जाता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म डिड, आई डिड माई वर्क, इसका हो जाता है आई डिड माई वर्क। तो यहां जो डिड आया है बाबू, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि क्या है, मेन वर्ब है। समझ पाए ना, यहां जो डिड आया वो हेल्पिंग वर्ब नहीं, बल्कि क्या है, मेन वर्ब, डू, क्योंकि डू का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, डिड, तो आई डिड माई वर्क। ये आपका क्या हो गया, ट्रांसलेशन हो गया। ठीक है, मैंने अपना काम कर लिया, तो आई डिड माई वर्क। चलिए, अभी तो था अफर्मेटिव सेंटेंस, अब हम लोग आते हैं निगेटिव पे। ठीक, पहचान तो जान गए कि वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे और या, ये आदि शब्द आते हैं। निगेटिव में कुछ नहीं है बाबू, नॉर्मली अभी कभी नहीं वाला, नेवर वाला नहीं पढ़ा रहे हैं, उसको बाद में पढ़ा देंगे, अभी केवल नहीं वाला पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस हम लोग का क्या है, निगेटिव सेंटेंस। अगला क्या है बाबू, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। चलिए भाई, अब निगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस क्या होगा भाई, इन वाक्यों से जो है नकारात्मक अर्थ मिलेगा, यानी काम का होना नहीं पाया जाएगा। ठीक, इन वाक्यों से नकारात्मक अर्थ मिलेगा, अर्थात काम का होना नहीं पाया जाएगा। और वाक्य में क्या होगा,
नहीं अथवा कभी नहीं शब्द आएगा। वाक्य में क्या होगा, नहीं अथवा कभी नहीं शब्द आएगा, नहीं अथवा कभी नहीं शब्द आएगा। वाक्य में क्या होगा बाबू, नहीं अथवा कभी नहीं शब्द आएगा। ठीक, चलिए निगेटिव सेंटेंस। अब इसमें लिखेंगे, स्टार बना के लिख लीजिए या वैसे ही लिख लीजिए। पहला लिखेंगे क्या, इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है, लिख लो, किया जाता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। दूसरा लिखेंगे, इसमें मेन वर्ब, फिर कमा लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म होता। इसमें जो है मेन वर्ब क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है बाबू। ठीक है, इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। इसमें मेन वर्ब क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। किसमें, निगेटिव में। अफर्मेटिव में ही खाली सेकेंड फॉर्म रहेगा बाबू। ठीक है, और इसमें भी निगेटिव में रहेगा, लेकिन जब कभी नहीं वाला वाक्य रहेगा। ठीक, ओके। चलिए, इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। अब आते हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर नोट करिए, ये दो स्टार बना के लिख लिए बस। स्ट्रक्चर में पहले क्या लिखते हैं बाबू, सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है क्या, डिड। इसीलिए कुछ बवाल नहीं करवाए हैं, क्योंकि डिड एक ही है, तो डिड का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ, कोई वो नहीं है। ठीक है, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट अंत में। सॉरी, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग, इसी के बाद तुरंत क्या लगाएंगे, नॉट। नॉट तो भूल ही रहे थे, चौपट हो जाता बाबू, सब गड़बड़ हो जाता, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर नॉट नहीं शब्द आ रहा है तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब जैसे ही दोनों समाप्त हों तुरंत क्या आएगा, नॉट आएगा। क्या आएगा, नॉट आएगा। यानी यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, नॉट, स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर। अब एग्जांपल ले लेते हैं, वही पीछे वाले ले लेते हैं। वह नदी में नहीं नहाता था, वह नदी में नहीं नहाता था, वह नदी में नहीं नहाता था। ये हमारा पहला एग्जांपल हो गया। एग्जांपल देख लेते हैं भाई, इसको करते हैं ट्रांसलेशन। वह नदी में नहीं नहाता था, तो पहला काम क्या है बाबू, वाक्य का अंत देखकर टेंस पहचानना। तो ता था आ गया, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस, हम लोग टेंस पहचानेंगे। पहला काम क्या है, वाक्य का अंत देखकर टेंस पहचानना। तो हमने देखा ता था आ रहा है अंत में, तो क्या हो गया, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। क्या हो गया बाबू, पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो गया। ठीक, अब पास्ट इंडिफिनिट हो गया तो ठीक है। अब देखेंगे सेंटेंस कौन सा है। वह नदी में नहीं नहाता था, तो नहीं शब्द आ गया, और नहीं प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, तो निगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं हुआ, क्या हो गया, निगेटिव हो गया। चलिए, निगेटिव हो गया तो स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, और हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता है, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, सेकेंड फॉर्म नहीं रहता है बाबू। चलिए, तो वह सब्जेक्ट कौन है भाई, वह की अंग्रेजी लड़का है तो ही। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, डिड। अब चाहे सिंगुलर हो भैया और चाहे क्या हो, प्लूरल हो, ही डिड। अब क्या लिखेंगे, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो बाथ, ही डिड बाथ। अब सॉरी,
ही डिड। अब तुरंत कौन लगाएंगे, नॉट नहीं लगाओगे, अरे नॉट नहीं लगाए तो गई भैंस पानी में, है ना। नॉट सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ, सब्जेक्ट हुआ हेल्पिंग वर्ब, तुरंत उसी बात कौन आएगा, नॉट। ही डिड नॉट। अब लिखेंगे मेन वर्ब क्या है, बाथ। ही डिड नॉट बाथ, कहाँ, नदी में। तो कहाँ बाबू, नदी में, तो इन द रिवर, इन द रिवर, इन द रिवर। तो ही डिड नॉट बाथ इन द रिवर, ठीक, वह नदी में नहीं नहाता था, तो ही डिड नॉट बाथ इन द रिवर, ठीक। चलिए इसको देखिए, ही डिड नॉट बाथ इन द रिवर। अगला देख लीजिए एग्जाम्पल, वे लखनऊ गए, वे लखनऊ गए, वे लखनऊ नहीं गए, गए कर देंगे तो वे लखनऊ नहीं गए, ये कर लीजिए, वे लखनऊ नहीं गए, ठीक। गए कर लिए तो भाई अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, वे लखनऊ नहीं गए। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल ये और दूसरा एग्जाम्पल ये, वे लखनऊ नहीं गए। अब वे लखनऊ नहीं गए बाबू, इसको करिए, वे लखनऊ नहीं गए। चलिए इसको करते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए सब्जेक्ट क्या है पहले, वे की अंग्रेजी दे, प्लूरल वाला भी करवा दे रहे हैं एक, ताकि आप लोग समझ पाए कि सिंगुलर हो चाहे प्लूरल सबके साथ डिड लगाना है। तो वे लखनऊ नहीं गए, हमने देखा ए आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हमने लिख दिया पहले इसमें निगेटिव भी है, नहीं आ रहा है, हमने लिखा पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी दे। अब इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगा बाबू, डिड, क्योंकि सबके लिए ही क्या होना है, डिड। तो दे डिड, सब्जेक्ट हुआ हेल्पिंग वर्ब, तुरंत कौन आएगा, नॉट, क्योंकि निगेटिव है, तो दे डिड नॉट। अब देखिए यहां मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, तो दे डिड नॉट गो टू। भाई अगर यही अफर्मेटिव होता तो वेंट लिखते, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, तो दे डिड नॉट गो टू, कहाँ, लखनऊ, लखनऊ। दे डिड नॉट गो टू लखनऊ, ठीक है, वे लखनऊ नहीं गए, तो दे डिड नॉट गो टू लखनऊ। तो ये हो गया हमारा क्या, निगेटिव सेंटेंस, ठीक। सुन लो बाबू, एक बार हम रिवाइज करवा दे रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें हमने बताया कि इस टेंस से भूतकाल में किसी काम के करने या होने के बारे में पता चलता है। भूतकाल यानी बीता हुआ समय, भूतकाल यानी क्या, बीता हुआ समय, यानी बीते हुए समय में किसी काम के करने या होने के बारे में पता चलता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। फिर हमने पहचान की बात की, तो पहचान में बताया कि इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, ठीक है, या ई, ये आदि शब्द आते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है। फिर हमने डिस्कस किया कि इस टेंस का मेन वर्ब जो है ना बाबू, मेन वर्ब है वो या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा या वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, ये होगा। और वर्ब का सेकंड फॉर्म कहाँ होगा, सामान्यतः खाली अफर्मेटिव में, ठीक है, हमेशा नहीं खाली अफर्मेटिव में ही खाली होगा, ऐसा नहीं है कि कोई कहे नहीं निगेटिव में भी होता है, इंट्रोगेटिव में भी होता है, कंडीशन है तो हाँ होता है। अब ये नहीं कि नहीं खाली अफर्मेटिव में होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, कभी नहीं वाले निगेटिव में होता है और कौन वाले इंट्रोगेटिव में होता है, सेकंड फॉर्म का पढ़िए, ठीक है। तो चलिए, तो वर्ब का जो है इसका मेन वर्ब हो गया वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म, ठीक, ये हो गया। अब हम लोग पढ़े पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस से हमें क्या होता है, सकारात्मक अर्थ मिलता है, ठीक है।
यह हम काम का होना पाया जाता है। उसमें क्या करते हैं, हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, अंत में ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। पास्ट जैसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते थे, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते थे, ऐसे यहाँ भी है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं करना है। डिड का प्रयोग क्या है, नहीं करना है। इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक, डिड का प्रयोग नहीं करना है। तो क्या करना है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो हमने स्ट्रक्चर लिखवा है कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल करवाया, वह नदी में नहाता था, सब्जेक्ट कौन है, ही, ठीक है, ही लिख दिया हमने। अब मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखना, सब्जेक्ट चाहे जैसा हो। तो ही, अब नहाना का बाथ, तो ही बाथ होता है, उसमें ईड लगाने बाथ हो जाएगा। तो ही बाथ इन द रिवर, ही बाथ इन द रिवर, वो हो गया, उसका अफर्मेटिव का हो गया। फिर हम आए निगेटिव में। तो निगेटिव में क्या होता है, इससे हमें नकारात्मक अर्थ मिलता है। इन वाक्यों से हमें नकारात्मक अर्थ मिलता है या काम का होना नहीं पाया जाता है, ठीक। तो निगेटिव में हमने लिखा है पहला कि इसमें यानी इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं आ रहा है तो उसके अंग्रेजी नॉट लिखेंगे, ठीक। और इसका स्ट्रक्चर हमने लिखा है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, अंत में ऑब्जेक्ट। निगेटिव में ध्यान देना है कि मेन वर्ब जो हो जाता है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, सेकेंड फॉर्म नहीं रहता है। उसके बाद जो है हमने कुछ क्या